तुर्की और सीरिया में 24 घंटे में आए 7 भूकंप के झटकों ने जिस कदर कहर मचाया है, इसकी तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। तो वहीं तबाही के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ बचाव कर्मियों ने मलबे से भूकंप के 24 घंटे बाद एक बच्चे को सुरक्षित निकाला। ये बच्चा सोया हुआ था। जब रेस्क्यू कर्मचारियों ने बच्चे को उठाया तो उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। भूकंप में हजारों इमारतें, स्कूल, घर जमींदोज हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। जिन खुशकिस्मत लोगों की जान बच गई है, उनके लिए माल्टा में टेंट सिटी बनाई गई है। तुर्की के स्कैंड्रन शहर में एक बड़ा अस्पताल खुद ही मलबे में तब्दील हो गया। जो अस्पताल 2 दिन पहले तक मरीजों का इलाज करता था, वो ही मरीजों का कब्रगाह बन गया। तुर्की सीरिया में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 8,500 से पार पहुंच गई है। मलबे में अब भी कई लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने की जंग जारी है। तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। तुर्की में विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत की कोशिशें जारी हैं। भारत लगातार भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने सबसे पहले सोमवार को एनडीआरएफ के 200 जवानों के साथ ट्रेन डॉग्स भेजे थे। इसके बाद भारतीय सेना ने 99 सदस्यीय एक मेडिकल टीम भेजी है। इस टीम में मेडिकल एक्सपर्ट हैं। साथ में 30 बिस्तर वाला फील्ड अस्पताल भी भेजा है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 45 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथ रवाना हुआ। इस टीम में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और सर्जन शामिल हैं। तुर्की में कई जगहों पर अब तक मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में भारत की ओर से भेजी गई मदद वहां के लोगों को राहत पहुंचा सकती है। सीरिया में फंसे लोगों की मदद के लिए C-130 विमान के जरिए भारतीय सेना ने मेडिकल सप्लाई भेजी है। 6 टन इमरजेंसी राहत सहायता लेकर वायुसेना का विमान सीरिया के लिए रवाना हो चुका है। सीरिया में भी तुर्की जैसी तबाही हुई है। यहाँ के हालात और बदतर है। लोकसभा में आज सबकी निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर होंगी। पीएम आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बजट में की गई घोषणाएं और नई योजनाओं को लेकर पीएम मोदी अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष ने जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जेपीसी जांच की मांग की है, उसको देखते हुए समझा जा रहा है कि पीएम मोदी इसको लेकर अपनी बात रख सकते हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने अडानी को लेकर पीएम मोदी से गंभीर सवाल किए। राहुल गांधी ने जादू के जरिए पीएम मोदी पर तंज किया, तो जिसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता उन सभी बड़े घोटालों में शामिल थे जिनसे भारत की छवि धूमिल हुई। पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जारी रहने वाली है। केंद्रीय बजट 2023-2024 पर आम चर्चा भी दोनों सदनों में सूचीबद्ध है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में बगैर किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। उनके आरोप गलत, भटकाने वाले थे। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की मांग की है। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाया था। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज 6ठी बार रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी जानकारी खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। अब रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया है। इससे पहले 3 दिनों तक आरबीआई की एमपीसी की अहम बैठक चली। साल 2022 से रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की घोषणा के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद जून, अगस्त और सितंबर महीने में रेपो रेट में 50-50 अंकों की बढ़ोतरी की थी।
इसके बाद दिसंबर महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी का ऐलान किया था। विशेषज्ञों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी के संकेत और वृद्धि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के बीच रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में वृद्धि का विकल्प चुना है। नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ की पहचान बदलने की मांग शुरू हो गई है। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का कहना है कि यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। अपनी मांग को लेकर सांसद ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। सांसद का कहना है कि पहले इसका नाम लक्ष्मणपुर ही था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। इसके लिए उन्होंने पौराणिक तर्क भी दिए हैं। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बतौर अयोध्या नरेश श्री लक्ष्मण को भेंट किया था और उसी कारण उसका नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा गया था। तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा ने इसलिए भी जोर पकड़ा है क्योंकि हाल ही में अमौसी एयरपोर्ट के बाहर लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने कोर्ट में जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय ने अपनी याचिका में कहा कि नियमों के खिलाफ प्रोटेम स्पीकर ने मनोनीत पार्षदों को मतदान में शामिल करने का फैसला किया, जबकि आम आदमी पार्टी के मनोनीत विधायकों को मतदान में शामिल करने से रोका जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव के लिए 3 बार बैठक बुलाई जा चुकी है, लेकिन भारी हंगामे और मारपीट की वजह से चुनाव नहीं हो सका। पिछले साल 4 दिसंबर को एमसीडी के लिए चुनाव हुआ था, जिसके बाद पहली बैठक 6 जनवरी, दूसरी 24 जनवरी और तीसरी बैठक 6 फरवरी को बुलाई गई थी। लेकिन तीनों ही बार सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए। तस्वीरें एमपी के सिवनी की हैं और गांधी के अपमान पर तालियां बजाते वो लोग हैं जिन्हें शायद इतिहास की समझ नहीं है। मौका मध्य प्रदेश में चल रही बीजेपी की विकास यात्रा का है। यात्रा सिवनी पहुंची तो वहां एक निजी स्कूल में एक छोटे बच्चे ने मंच से कविता पढ़ी। आरोप है कि कविता स्कूल के एक टीचर ने लिखी थी, जिसमें गांधी जी का अपमान कूट कूट कर भरा था। जब बच्चे ने कविता पढ़ी तो वहां बैठे लोगों ने तालियां बजाकर उसका हौसला भी बढ़ाया। कांग्रेस ने गांधी के अपमान पर सवाल उठाया तो विधायक जी तिलमिला गए। बच्चों का मैटर बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है, उसको ऐसा जो चीज अगर है कोई नियम विरोध तो उसको समझेंगे, देखेंगे कि गलत है तो गलत के खिलाफ कोई बात आएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एक खास तबका ऐसा है जिसमें गोडसे की भक्ति कूट कूट कर भरी है, जिसका परिणाम सामने है। भारतीय जनता पार्टी के एक खास तबके में गोडसे का डीएनए है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को सख्त चेतावनी दी है। बाइडेन ने बुधवार को स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के दौरान वो चीन पर जमकर बरसे। जो बाइडेन ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले कहानी ये थी कि चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अमेरिका दुनिया में गिर रहा था। अब ये और नहीं होगा। मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साफ कह दिया है कि हम प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं। साथ ही बाइडेन ने कहा कि यदि चीन हमारी संप्रभुता के लिए खतरा बनता है तो हम अपने देश की रक्षा के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो जरूरी होगा। इसके साथ ही बाइडेन ने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें अक्सर कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने निंदकों और आलोचकों को गलत साबित कर दिया है।